बच्चों, आज हम कक्षा 8 के हिंदी के प्रथम पाठ के सवाल जवाब का नोट तैयार कराएंगे। जैसा कि पहला प्रश्न है, कविता में भारत के लिए कौन सा वरदान मांगा गया है? तो इसका उत्तर होगा, कविता में भारत की जो भी परिस्थितियाँ तथा समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए और भारत के लोगों में नई चेतना, नई शक्ति तथा नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए वरदान मांगा गया है। ये हुआ पहले प्रश्न का उत्तर। अब आता है दूसरे नंबर का प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित तालिका के खंड का और खंड खा से शब्द चुनकर शब्द युग्म अर्थात जोड़ा बनाइए। अब पुस्तक में देखेंगे खंड का और खंड खा में कुछ ऊपर नीचे शब्द दिए हुए हैं अगल बगल, तो उनको आपको खंड खा के जो वर्ड्स दिए हुए हैं, जो शब्द दिए हुए हैं, आपको अपनी पुस्तक में देख करके उनको खंड का के शब्दों के सम्मुख मिलाना होगा। जैसे आपके पुस्तक में दिया हुआ है स्वतंत्र, तो स्वतंत्र के साथ में देखेंगे पुस्तक में, तो स्वतंत्र के साथ लिखा हुआ है र, तो उसको खंड खा से जब मिलाएंगे स्वतंत्र के साथ खंड खा में रखेंगे र। इसी तरह से अंध के साथ हम खंड खा में रखेंगे उर शब्द को, और इसी तरह से विहग शब्द के साथ खंड खा में वृंद शब्द को रखेंगे। ताल शब्द के साथ छंद शब्द को रखेंगे। बंधन शब्द के साथ खा में स्तंभ खा में अस्तर रखेंगे, और अमृत शब्द के साथ खंड खा में मंत्र शब्द को रखेंगे, और जलद शब्द के साथ खंड खा में मंद्र रव शब्द रखेंगे। यह आपका दूसरा प्रश्न हो गया। अब नंबर आता है तीसरे प्रश्न का। तीसरा प्रश्न है कि निम्नांकित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 3 का काट अंध उर के बंधन अस्तर। तो स्टूडेंट्स, अब इसका भाव प्रकट करना है, भाव बताना है। तो हम इसका उत्तर लिखते हैं। उत्तर 3 का उपरोक्त पंक्ति का भाव यह है कि कवि ने भारत के लोगों के हृदय के अंधकार अर्थात अज्ञानता, कुरीतियों और कुप्रथाओं आदि को समाप्त करने की प्रार्थना की गई है। अब प्रश्न है 3 का खा, इसका भी भाव व्यक्त करना है। तो प्रश्न है, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे। तो इसके उत्तर में हम इसका भाव लिखेंगे कि
उपरोक्त पंक्ति का भाव यह है कि कवि ने सरस्वती माँ से जग अर्थात भारत में जो बुराइयाँ पनपी हैं, जो हीन भावना लोगों के मन में पैदा हो गई हैं, जो ऊंच नीच की भावना है, जो छोटा बड़ा का भाव है, यह सब पाप समाप्त करके जग में अच्छाई रूपी प्रकाश भरने की प्रार्थना की गई है। अब हिंदी भाषा के 4 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, कविता में आए वर दे भर दे की तरह अन्य तुकांत शब्दों को छांट कर लिखिए। तुकांत वे शब्द कहलाते हैं जिनका अंत किसी दूसरे शब्दों के स्वर सेम हो, उन्हें तुकांत कहते हैं। तो इसी तरह से हमें कविता से अन्य तुकांत शब्दों को छांट कर लिखना है। तो उत्तर लिखते हैं हम। कर दे, स्वर दे अन्य तुकांत शब्द हैं। भाषा से संबंधित जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि ज्योति धन मय बराबर ज्योतिर्मय, कमा निह धन झर बराबर निर्झर। इन शब्दों में विसर्ग का रेफ हुआ है। विसर्ग का रेफ मतलब विसर्ग को हटा करके जो उड़ंकुरा होता है अगले शब्द में लगाना, अगले अक्षर में लगाने को विसर्ग का रेफ कहा जाता है। यह विसर्ग संधि है। इसी प्रकार के 2 शब्द लिखिए तथा उनका संधि विच्छेद कीजिए। तो दो शब्द निम्नलिखित ये हैं, दुर्धन गति बराबर दुर्गति। दूसरा शब्द ये है निधन मम बराबर निर्मम। हिंदी भाषा से संबंधित जो तीसरा प्रश्न है वो ये है कि विभक्ति को हटाकर शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द समास कहलाते हैं। वीणावादिनी का अर्थ है वीणा को बजाने वाली, अर्थात सरस्वती। यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। इसी प्रकार गजानन, पीताम्बर, चतुरानन शब्दों में भी बहुव्रीहि समास है। इनका विग्रह कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे हम। एक तरफ समास लिखेंगे, दूसरी तरफ विग्रह लिखेंगे। तो समास के नीचे लिखेंगे गजानन, विग्रह में लिखेंगे गज का आनन। आनन सर को कहते हैं, ठीक है बच्चों। गज का आनन है जिसका, अर्थात श्री गणेश जी। दूसरा समास में लिखेंगे पीताम्बर, विग्रह में लिखेंगे पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात कृष्ण जी। चतुरानन,
विग्रह में लिखेंगे चार आनन हैं जिसके, अर्थात ब्रह्मा जी। भाषा से संबंधित चौथा प्रश्न है, नवगति में नव गुणवाचक विशेषण है। यह गति शब्द की विशेषता बताता है। कविता में नव अन्य किन शब्दों के विशेषण के रूप में आया है? लिखिए। इसका उत्तर लिखेंगे हम। कविता में नव शब्द लय, ताल, कंठ, जलद, नभ, विहग, विरिंद, पर और स्वर शब्दों के विशेषण के रूप में आया है। बच्चों, थोड़ा से आपके ज्ञान में वृद्धि करना चाहूँगा कि एक फाउंडेशन है जिसका नाम है के बिड़ला फाउंडेशन, जिसकी स्थापना 1991 ईस्वी में हुई थी। ये फाउंडेशन भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा में गत 10 वर्षों में प्रकाशित साहित्यिक कृति पर सरस्वती सम्मान से नवाजती है। बच्चों, ये आपके लिए प्रश्न है, इसको आपको खुद से करना है। पहला प्रश्न है, इस कविता में भारत और संसार के लिए अनेक वरदान मांगे गए हैं। आप अपने विद्यालय के लिए क्या वरदान मांगना चाहते हैं? दूसरे प्रश्न में, पाठ में दिए गए चित्र के आधार पर एक तालाब का चित्र बनाइए तथा उसे निम्नलिखित से सजाइए। उस चित्र में आपको बच्चों ये बनाना है कि एक हंस, 2 बतख, कमल के 2 फूल, 3 कलियां, 7 पत्तियां बनाना है। तीसरा प्रश्न बच्चों आपके लिए ये है कि इस कविता अर्थात वीणा वादनी वरदे को कंठस्थ करना है, याद करना है और याद करके भाव और लय के साथ कक्षा में सुनाना है। जय हिंद।